इस गतिविधि में नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्यों में वर्गीकृत करें। तो पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों ऊपर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। तो ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम? तो आपको बता दें कि ये है निष्क्रिय अधिगम। तो इसको टिक करके हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम? इसका राइट आंसर है निष्क्रिय अधिगम। तो इस पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चिंतन, मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर, ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम? तो इसका सही उत्तर है निष्क्रिय अधिगम। तो निष्क्रिय अधिगम पर टिक करके बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसके दो ऑप्शंस, निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय अधिगम। तो इसका सही उत्तर है निष्क्रिय अधिगम। तो निष्क्रिय अधिगम पर टिक करके हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। तो इसका सही उत्तर सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम? तो इसका सही उत्तर होगा निष्क्रिय अधिगम। तो इस पे टिक करके हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, रटंत प्रणाली को प्रोत्साहित करना, ये निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय अधिगम? तो ये है निष्क्रिय अधिगम। तो इस पर टिक करके हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, सामान्यता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, ये सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम? तो ये है सक्रिय अधिगम। तो इस पर टिक करके हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, रटंत प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभव जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना, सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम? तो इसका सही उत्तर है सक्रिय अधिगम। इस पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ के अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों, क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सामूहिक परिस्थितियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम? तो इसका सही उत्तर होगा सक्रिय अधिगम। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ के अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर, ये आएगा सक्रिय अधिगम में या निष्क्रिय अधिगम में? तो ये आएगा सक्रिय अधिगम में। तो इस पर टिक करके हम लोग सक्रिय अधिगम पे और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो इसके ऑप्शंस निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय अधिगम? तो इसका सही उत्तर है निष्क्रिय अधिगम। तो निष्क्रिय अधिगम पर टिक करके हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ को समझाते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचय कराते हैं। तो ये सक्रिय अधिगम सही उत्तर है या निष्क्रिय अधिगम? तो आपको बता दें ये है सक्रिय अधिगम। तो सक्रिय अधिगम पर टिक करके हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक विचार कौशल के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभव के
साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर सक्रिय अधिगम होगा या निष्क्रिय अधिगम। सही उत्तर है सक्रिय अधिगम। तो इस पे सक्रिय अधिगम पे टिक करके हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन में संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और सामाजिक विचारों कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। तो सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम? तो ये होगा सक्रिय अधिगम। तो इस पर टिक करके हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ना ले जाना। तो ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम? तो ये होगा निष्क्रिय अधिगम। तो निष्क्रिय अधिगम पर हम लोग टिक करके बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। इसके ऑप्शन सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय अधिगम। तो सही उत्तर है इसका सक्रिय अधिगम। तो सक्रिय अधिगम को टिक करके अब जैसे ही बढ़ेंगे आगे तो हमारा ये जो प्रश्नोत्तरी है समाप्त होती है। और स्कोर बोर्ड देख लेते हैं अब कितना हुआ है। उससे पहले देखिए, इस प्रश्नोत्तरी में 16 क्वेश्चन थे और 16 के सभी जवाब हमने दिए, कोई भी स्किप नहीं किया। अब करते हैं हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक। देखिए जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ लिख के आ रहा है योर स्कोर इज 16/16। मतलब जितने हमने प्रश्नों के जवाब दिए सारे सही हैं। और आप भी अगर इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देंगे जैसे मैंने दिया तो सारे के सारे आपके भी उत्तर सही होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने मित्रों से साझा करिए। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त हो सकें।